My dear student, today I am going to explain topic seed, and I have already explained about seed. Seed is a fertilized mature ovule. After fertilization, ovule changes into a seed. So seed is a fertilized form of ovule, and the study of seed is known as a spermology. So in a branch of a science in which we study about seeds, this branch is known as a spermology. And the parts of seeds, actually seeds are divided into two main parts, seed coat and embryo. Then actually seed coat is the outermost covering of a seed. The outer covering of seed is known as a seed coat, and seed coat would be, here I am talking about monocot and dicot plant. In dicot plant, seed coat is 2 layer, and in monocot plant, seed coat is 1 layer. Actually this seed coat are formed, these seed coats, actually these seed coats formed from a integument of ovule. I have already explained the integument. This is the structure of ovule. Inside the ovary is a swollen part of a pistil. Inside the ovary, ovule are present. So here I am drawing a diagram of a mature ovule, and this is an outer covering of ovule. This is known as an integument, and after fertilization, this integument changes into a seed coat, and this opening is known as a this is a ovule, and in a ovule this opening is known as a micropyle, and this is in placenta with the actually this part is known as a placenta. This part of a ovary is known as a placenta. With the help of this part, ovule attached to the ovary. So this part is a placenta, and the stalk through which an ovule attached with an ovary is known as a funicle. देखो ये क्या है, एक मैच्योर ओव्यूल है, ये उसकी बाहर की कवरिंग इंटैगुमेंट है, यही इंटैगुमेंट चेंज हो जाता है सीड कोट में, ओके। और ये जो ओपनिंग है ये ओव्यूल की, ये माइक्रोपाइल है, और जो हमारी ओव्यूल होता है ये इसी स्टॉक, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ओव्यूल से, इसे हम फ्यूनिकल बोलते हैं। इसी फ्यूनिकल के थ्रू ये ओवरी से अटैच रहता है, ओवरी के जिस पास से अटैच रहता है उसे हम प्लेसेंटा, मैंने आपको पहले ही बताया, तो उसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। और फ्यूनिकल ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ये जिस मतलब कि ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे आकर के ये ओव्यूल से आकर के अटैच होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं हाइलम। ये जो अटैचमेंट वाला पार्ट है, ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक, और ये जो ओव्यूल वाला पार्ट है, तो ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक इस ओव्यूल पे आकर के जहाँ पे ये जो है ये अटैच हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। और ये जो इंटैगुमेंट की जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, ये हो गया हमारा चैलजा वाला पार्ट, ठीक है, ओके। मोनोकॉट, डाइकॉट आई हैव एक्सप्लेन, ठीक है। अगर हम डाइकॉट की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि डाइकॉट में सीड कोट की 2 लेयर्स होती हैं, और ये दोनों ही लेयर्स, चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो, ये जो मैंने सीड कोट है ये इंटैगुमेंट से फॉर्म होते हैं। मैंने आपको ओव्यूल के स्ट्रक्चर में इंटैगुमेंट दिखा दिया था। जो अगर हम डाइकॉट की बात करें तो 2 लेयर्स होंगी, तो जो आउटर लेयर होती है सीड कोट की उसको हम बोलते हैं टेस्टा, और जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं टैगमन। मैंने बता दिया सीड डेवलप फ्रॉम ए इंटैगुमेंट। अब हम एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 1 or 2 कोटिलेडन्स। अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो एक्चुअली एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 1 or 2, या तो अगर मैं डाइकॉट की एम्ब्रियो की बात करूं तो उसमें 1 or 2 कोटिलेडन्स होंगे, रेडिकल और एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ साथ, प्लूम्यूल के साथ साथ, रेडिकल, प्लूम्यूल और एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ साथ इसमें 1 और क्या नाम है, अगर डाइकॉट की बात करें तो 2 कोटिलेडन्स होंगे, और मोनोकॉट की बात करूँ तो एम्ब्रियो में रेडिकल भी होगा, प्लूम्यूल भी होगा, ठीक है ना, और उसमें क्या होगा 1 कोटिलेडन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एम्ब्रियो की, तो एक्चुअली एम्ब्रियो आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स, और एम्ब्रियो जो होता है ये इन पार्ट्स से मिलकर के बना होता है। रेडिकल, ये हमारा रूट का ग्रोइंग पार्ट होता है, मतलब रेडिकल क्या होता है, रेडिकल जो आगे चल कर के रूट बनाता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, और उसमें क्या होगा 1 or 2 कोटिलेडन्स होंगे, और प्लूम्यूल भी प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो में। प्लूम्यूल जो होता है उसका शूट सिस्टम बनाता है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक डाइकोटिलेडन सीड के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी सीड की, चाहे वो डाइकोट हो चाहे मोनोकोट, से सीड कोट कहेंगे। और मैंने आपको इसमें पहले ही बता दिया कि जो सीड कोट होते हैं उसमें 2 लेयर्स होती हैं, टेस्टा, आउटर टेस्टा और इनर टैगमन। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाइलम,
तो हाइलम क्या है? हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट। देखो अगर मैं आपको एक सीड, आप लोग कभी घर पे जाकर के देखो, और नहीं तो फिर मैं भी आपको कल दिखाऊंगी एक सीड को। तो जब मैं सीड को दिखाऊंगी तो आप लोग देखोगे तो कि उस सीड में एक जो होता है एक पोर प्रेजेंट होगा और वहाँ पे एक स्कार प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगर उस सीड को अगर हम फ्रूट के अंदर देखेंगे, अगर कोई सीड को हम फ्रूट के अंदर, अगर वो सीड किसी फ्रूट के अंदर कवर्ड होगा, फ्रूट क्या है, ओवरी वॉल से कवर्ड होगा, तो वो जो सीड होता है वो क्या होता है, वो फ्यूनिकल से, वो क्या नाम है, ओवरी के अंदर अटैच रहता है। फ्यूनिकल का काम मतलब फर्टिलाइज, ये तो मैंने आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया था, इससे पहले मैंने आपको, ये तो ओव्यूल था, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद यही जो फ्यूनिकल होता है ये तो सीड बन जाएगा भाई, ओव्यूल। लेकिन जो इस ओव्यूल का स्टॉक लाइक पार्ट है ये एक तरीके से अटैचमेंट का काम करता है, ठीक है। मैंने दिखाया भाई फ्यूनिकल अटैचमेंट ऑफ सीड के अटैचमेंट का काम या एक स्टॉक का काम भी करता है। हाइलम इज ए स्मॉल पोर, हाइलम के पास एक स्मॉल पोर होगा जिसे माइक्रोपाइल बोलेंगे। ये जो माइक्रोपाइल होगा जब सीड बनने के बाद, ये माइक्रोपाइल भी हमें सीड में दिखाई देता है, ठीक है।